जय हिंद। तो हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसके चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और आज हमको पढ़ना है लेंसों से संबंधित परिभाषाओं के बारे में, डेफिनेशन रिलेटेड विथ लेंस। ठीक, तो आज हमको इसी के बारे में पढ़ना है। इसके पिछले लेक्चर में हमें ये पढ़े थे कि लेंस क्या होता है, लेंस होता क्या है, इसके बारे में जाने थे। तो बाबू हम आपको बताए थे कि लेंस क्या होता है। पारदर्शी माध्यमों का दो गोल या वक्र पृष्ठ ले लीजिए, या एक गोलिया और एक समतल पृष्ठ ले लीजिए, जोड़ दीजिए, क्या बन गया, लेंस बन गया। यही ना होता है। तो लेंस में हम आपको ये बताए थे। आज हम पढ़ेंगे लेंसों से संबंधित परिभाषाओं के बारे में, मतलब कि इसके कैरेक्टर क्या क्या होते हैं, आज इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए, हमको इससे फोटो बनाना है, हमारा चश्मा बनाना है। तो हमारे चश्मा बनाने के लिए पहले जानना पड़ेगा ना कि हमारी लायक है कि नहीं है। मान लीजिए बुढ़ौती में आन्हर हो गए तो क्या होगा, तब बनाना पड़ेगा चश्मा ना। तो पहले लेंस के बारे में पढ़े रहेंगे तभी तो बनाएंगे, नहीं तो आन्हरे ही रह जाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे चलिए पहले लेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। लेंस से संबंधित परिभाषा है, मतलब इसके कैरेक्टर के बारे में मेनली जानेंगे कि कैरेक्टर इसके क्या क्या होते हैं, इसके कुछ बिंदुओं के बारे में, इसके बारे में मेन हम आज जानेंगे लेंस के बारे में। ठीक, तो देखो लेंस आखिर इसमें क्या क्या है, लेंस से अपवर्तन कैसे होता है पहले ये समझिए। एक ये लेंस होता है, मेन हमको इन्हीं दोनों लेंस के बारे में पढ़ना है। और एक ये होता है, यही दो लेंस हम आपको बताए हैं। अब इसमें कई गो, एगो प्लेन वाला बताए होंगे, एगो उत्तलावतल वाला बताए थे, कई गो बताए थे। तो मतलब मेनली इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है, उन सब के बारे में नहीं पढ़ना है। द्विअवतल लेंस और द्विउत्तल लेंस के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो यही होता है लेंस दो टाइप का, ये अवतल लेंस है और ये उत्तल लेंस है। इसी से हमको प्रकाश के परावर्तन के बारे में, अपवर्तन के बारे में पढ़ना है। बार बार परावर्तन बोल दे रहे हैं, तो अपवर्तन के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक, तो देखिए हम इसमें अपवर्तन कैसे करेंगे बबुआ। हम देखे थे पहले वाले लेक्चर में कि जब प्रकाश जो है ना, लाइट अजोर जो है, एगो माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, एगो रास्ता से दूसर के टाइप के रास्ता में जाता है, तो अपवर्तित हो जाता है। अपवर्तित का मतलब तनी मनी अपनी पाथ से भटक जाता है। जैसे जा रहा था तनी मनी टेढ़ होके जाने लगता है। जैसे नीचे अगर पानी है, ऊपर हवा है, हवा में से लाइट आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, तो तनी मनी पनिया में जाएगा तो टेढ़िया जाता है। यही जो है, यही टेढ़ हो जाता है। तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन यह ना है कि तनी मनी जाएगा कोनो दूसरी माध्यम में, तनी मनी टेढ़ा हो जाएगा, ये तो प्रकाश का अपवर्तन है। तो बाबू देखो लेंस में कैसे होगा प्रकाश का अपवर्तन, तो लेंस में भी वह होगा। यहाँ पे लेंस किस चीज़ का बना है, किस मटेरियल का बना है, कांच का बना है। और कांच हवा से डेंस होता है कि हवा से हल्का होता है। बाबू हवा में तो हम चल लेते हैं, कांच बिछा देंगे दौड़ेंगे का, दौड़ पाएंगे, यहाँ पे पूरा वहीं पे वहीं के खड़े रह जाएंगे, दौड़िए नहीं पाएंगे। कहाँ से कि ज़्यादा डेंस माध्यम है, ज़्यादा घना माध्यम है। हवा के कण बहुत दूर दूर होते हैं और कांच के कण बहुत ही पास पास होते हैं। तो बाबू बताओ, भीड़ रहेगा एकदम खचाखच तो दौड़ पाओगे नहीं। ठीक, तो देखिए डेंस माध्यम यानी इसमें सघन माध्यम कौन सा है, तो लेंस है। अब विरल माध्यम कौन सा है, तो हवा है। ये हवा है और ये लेंस है। ठीक, मतलब ये कांच से बना हुआ है। तो देखिए हम पहले उत्तल लेंस से अपवर्तन के बारे में पढ़ते हैं कि उत्तल लेंस से प्रकाश कैसे अपवर्तित होता है। तो देखो अब क्या होता है, मतलब कैसे मुड़ जाता है प्रकाश। मान लो हम क्या कर रहे हैं, कोई प्रकाश का किरण लेजर लाइट जला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो लेजर लाइट जला रहे हैं। तो ये आ रहा है सीधा, कहाँ आ रहा है, सीधा आ रहा है। लेकिन ये अपवर्तित होगा, मतलब केनियो टेढ़ होगा। तो बबुआ डेंस माध्यम है, घन माध्यम है, जो कांच है वो घना माध्यम है। तो अब कैसे अपवर्तित होगा, इस पे अभिलंब हमको बनाना पड़ेगा। इसका एगो छोटा सा टुकड़ा लीजिए, इसका छोटा सा टुकड़ा, इस पे लंब खींचिए। कैसे जाएगा लंब, ऐसे जाएगा। कैसे जाएगा बाबू, इस टाइप में इस पे लंब बनेगा। लंब का मतलब कि इस पे 90 डिग्री बनाना चाहिए, 90 डिग्री का बनाना चाहिए कोण। तो देखोगे 90 डिग्री बना रहा है का, हाँ बना रहा है हल्का हल्का। ठीक, तो देखो यहाँ पे ये क्या है, विरल और सघन। ये विरल माध्यम है, सघन माध्यम है ना। तो बाबू जब सघन में जाता है प्रकाश तो क्या होता है, तनी मनी झुक जाता है। किसके तरफ झुकता है, अभिलंबवा के तरफ झुक जाता है। किधर झुकता है बाबू, अभिलंब की तरफ। तो देखो क्या होगा, अभिलंब की तरफ ही झुक जाएगा। क्या करेगा, अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। सब हमको प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल करना पड़ता है ना यार, ऐसे बता देते ना तो आप नहीं मानते। अभी कुछ मतलब और कोई कुछ कहेगा तो आप मान जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रैक्टिकल किए तो थोड़ा सा ये झुक गया अभिलंब की तरफ, ठीक। तो अभिलंब की तरफ झुका, ऐसे निकला, ऐसे निकला। अब क्या होगा, ऐसे यहाँ पे क्या है, ये सघन माध्यम है। अब लेंस जो है सघन माध्यम है। अब जाना इसको कहाँ है, लेंस के बाहर ही जाना है। और लेंसवा के बहरिया क्या है बाबू, हवा है। क्या है, एयर है। तो ये देखो अब क्या हो गया, अब सघन से फिर विरल में जा रहा है। मुड़ा कहाँ तक तो समझ में आ रहा है। एक बार अपवर्तन प्रकाश का हो गया, इसमें 2 बार अपवर्तन होगा प्रकाश का, 2 बार। कब बार बाबू, 2 बार। देखो एगो जब विरल से सघन में जाएगा मतलब हवा से लेंस में जाएगा, और जब लेंसवा से बाहरी आएगा फिर तब वो तो अपवर्तन होगा। तो देखो कैसे होगा अपवर्तन, यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको कि तनी मनी अभिलंब की तरफ झुक गया है। अब क्या होगा, अब ये एगो नखराबाजी करेगा। क्या नखराबाजी करेगा, बाहरी निकलने के लिए फिर नखरा करेगा। तो क्या करेंगे, इस पे एक और ही अभिलंब खींचिए। यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं, 90 डिग्री ये बन रहा है ना, 90 डिग्री, ठीक। तो ये अभिलंब हो गया, इधर का अभिलंब ये हो गया इन दोनों माध्यमों के लिए, कांच और हवा के लिए, ठीक। अब क्या होगा, सघन से यानी घना माध्यम से पतला माध्यम में जा रहा है, विरल माध्यम में जा रहा है। तो क्या होगा, अभिलंबों से दूर भाग जाता है, उससे जुदा होने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा उससे गुस्सिया गया अभिलंब से। तो क्या करेगा, तनी और ही दूर हटेगा तो मुड़ जाएगा। तो क्या कर रहा है प्रकाश, यानी सीधा सीधा हम बोलें तो प्रकाश जो है अगर उत्तल लेंस में आ रहा है तो मुड़ेगा किधर की तरफ, अंदर की तरफ ऐसे मुड़ जाएगा। और यहाँ से लाएंगे ऐसे मुड़ जाएगा। मतलब ये क्या कर रहा है, उत्तल लेंस जो है ना, उत्तल लेंस जो है ना प्रकाश को इकट्ठा कर रहा है, मोड़ मोड़ के एक के जगह इकट्ठा कर रहा है। क्या कर रहा है बाबू, इकट्ठा कर रहा है, बटोर रहा है। समझ रहे हैं, देखो ना इधरियों से अगर प्रकाश को लाए तो यहाँ पे भी अभिलंब खींचेंगे कि नहीं, ऐसे अभिलंब होगा। यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा तिरछा अभिलंब होगा। अब अभिलंब की तरफ प्रकाश झुकेगा, अभिलंब की तरफ प्रकाश झुकेगा, यहाँ पे आई एंगल बनाएगा, ठीक। यहाँ से जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे भी अभिलंब खींचिए तो यहाँ पे अभिलंब इस टाइप से होगा। तो अभिलंब से प्रकाश दूर हटेगा। तो देखो ना बाबू किधर गया, इधर चला गया प्रकाश। तो यहाँ पे बटोर दिया, दोनों प्रकाश को ला के एक जगह मिला दिया, ठीक। समझ में आ रहा है, ये अभिलंब है, नॉर्मल है। इन्हें समझिएगा प्रकाश का किरण है, ये नॉर्मल है, ठीक। देखिए इसको हम नीला से ही बना दे रहे हैं, नहीं तो आप कन्फ्यूज आ जाएंगे। देखो ये अभिलंब है, ये भी अभिलंब है, ये भी अभिलंब है, ये भी अभिलंब है, ठीक। जो ब्लैक से आ रहा है वो प्रकाश की किरण है। तो देखो ये एक प्रकाश की किरण आया, अभिलंब की तरफ झुकेगा। काहे, कैसे कि विरल से सघन में जा रहा है। जब सघन से फिर विरल में गया तो अभिलंब से दूर भाग गया, जुदा हो गया अभिलंब से, ठीक। दूर भाग रहा है, खिसिया गया, गुस्सिया गया। तो क्या हुआ, देखिए दोनों जाके एक के जगह इकट्ठा हो जा रहे हैं, सब बटुरा जा रहे हैं सब। तो इसको बटोरने वाला लेंस बोल सकते हैं। अब विज्ञान बटोरने वाले को जानते हैं क्या बोलता है, अभिसारी लेंस बोलता है। क्या बोलता है, अभिसारी। तो याद रखिएगा किसको अभिसारी लेंस बोलते हैं, हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं। काहे, कैसे कि प्रकाश को एक जगह बटोर देता है, इकट्ठा कर देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। तो समझ में आ गया कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस काहे कहते हैं। इससे अपवर्तन के बारे में भी समझ में आ गया। अब देखो बाबू, अब क्या होगा, अब क्या होगा, देखो अब मान लो कि हम उत्तल लेंसवा में प्रकाश इधर से ना डाल के एगो बिंदु से ऐसे डालें कि एगो इधर जाए प्रकाश, एगो इधर आए। तो रिवर्स यानी जैसे हुआ उसका उल्टा करें तो क्या होगा, यहाँ से प्रकाश अगर इधर गया, ठीक, इधर गया और एक प्रकाश इधर गया तो क्या होगा, ऐसे जाएगा। लेकिन यहाँ है अभिलंब, ऐसे अभिलंब है ना 90 डिग्री पे। तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ पे आई बनेगा और यहाँ पे बनेगा क्या, आर बनेगा। क्या बनेगा बाबू, आर बनेगा। तो आर का मतलब तनी मनी आर झुक जाएगा, आर जो है तनी मनी पहिलका से झुक जाएगा, ठीक। झुकेगा तो आर बनेगा, आर बनेगा। फिर यहाँ पे देखो तनी मनी अभी भी तिरछा है, लेकिन हम यहाँ अभी भी अभिलंब खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अभी भी अभिलंब खींच रहे हैं। अब क्या होगा, अब फिर से तनी मनी प्रकाश क्या होगा, सीधा हो जाएगा। देखो यहाँ पे गलत थोड़ा हो जा रहा है, देखो थोड़ा लेंस जो है टेढ़ा यहाँ पे रहेगा। देखो तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा प्रकाश की किरण, यहाँ पे प्रकाश की किरण आ रहा है, ठीक। ज़्यादा यहाँ पे मुड़ गया है, सघन माध्यम है, ज़्यादा मुड़ेगा, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ पे हम
अभिलंब बनाते हैं। 90 डिग्री का अभिलंब यहाँ पे ऐसे बनेगा, ठीक। बना के देख लीजिएगा अपने कॉपी में, आपको ऐसे ही मिलेगा। तो इसे क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा तो ऐसे आ जाएगा। मतलब प्रकाश की किरण एक्चुअल में आएगा तो समांतर हो जाएगा, देखा जाए तो, ठीक। तो क्या हो गया, समांतर हो जाता है। जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से निकलकर और उत्तल लेंस में जाता है तो वो समांतर हो जाता है, और जब समांतर जाता है तो एगो बिंदु पे बटुरा जाता है। क्या हो जाता है, जब समांतर जाएगा एगो बिंदु पे बटुरा जाएगा, और जब एगो बिंदु से छोड़ेंगे तो जाके समांतर हो जाएगा। रिवर्स प्रोसेस इसमें होता है। तो आशा है कि आपको ये उत्तल लेंस में अपवर्तन के बारे में समझ में आया होगा। उत्तल लेंस में अपवर्तन कैसे हो रहा है बाबू, समांतर जाएगा प्रकाश की किरण तो एक जगह बटोर देगा लेंस, ठीक। और एक जगह से अगर फोकस करेंगे, एक जगह से प्रकाश को फेंकेंगे तो इस समांतर कर देगा, मतलब उल्टा कर देगा। मान लीजिए यहाँ से टार्च जला रहा है तो उसके प्रकाश को समांतर कर देगा उत्तल लेंस। तो समझ में आ गया कि उत्तल लेंस क्या करता है। फिर से एक बार मिटा के बता दे रहे हैं, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही होगी, इसलिए इसको अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। अभिसारी मतलब बटोरने वाला। तो देखो यहाँ पे है बाबू एक उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जब भी प्रकाश इस पे समांतर फेंकेंगे, कैसे फेंकेंगे, समांतर फेंकेंगे तो ये क्या करेगा, बटोर देगा, सब प्रकाश को एक जगह बटोर देगा। मान लीजिए 3 गो किरण आप समांतर फेंक रहे हैं तो ये एक बिंदु पे क्या करेगा, बटोर देगा। और इसको भी ले जाइए तो यहाँ पे बटोर देगा, ठीक। मतलब एक बिंदु पे क्या किया, एकत्रित कर दिया। अब मान लीजिए दूसरका एगो लेंस वाली है, क्या किए बाबू, दूसरका एगो लेंस वाली है। अब क्या किए, अब हम समांतर नहीं फेंक रहे हैं, एगो बिंदु से फेंक रहे हैं, एगो इधर एगो इधर एगो इधर सीधा, ठीक। ऐसे फेंक रहा है तो क्या करेगा, इस समांतर इसको कर देगा, इसको एकदम समांतर कर देगा प्रकाश किरण को अपवर्तन के बाद, ठीक। तो समझ में आ गया कैसे करेगा। देखो कैसे करेगा, यहाँ पे अभिलंब हम डालेंगे तो अभिलंब ऐसे 90 डिग्री पे पड़ेगा, और तनी मनी क्या करेगा, अभिलंब की तरफ ही प्रकाश झुकेगा तो ऐसे झुक करके सीधा हो जाएगा, ठीक। तो समझ में आ रहा है, ऐसे होगा इसमें। अब देखिए अवतल लेंस में क्या होगा, अवतल लेंस में कैसे अपवर्तन होगा। तो अवतल लेंस में अपवर्तन बबुआ देखो कैसे होगा। ये है अवतल लेंस, तनी बिचवा में धसल रहेगा तो अवतल लेंस, और बिचवा में उठल रहेगा तो क्या होगा, उत्तल लेंस, ठीक। उत्तल लेंस मतलब उठा हुआ, अवतल लेंस मतलब धसा हुआ, कॉनकेव लेंस, ठीक। तो केव से याद रखिएगा अवतल लेंस को, और उससे उठा हुआ उससे उत्तल लेंस याद रखिएगा। ऐसे समझ में आ गया। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में क्या करते हैं, जब प्रकाश की किरणों को समांतर भेजेंगे तो क्या करेगा, और ये फैला देता है। अभी हम कह दिए तो आप मानेंगे नहीं, कोई और बोलता तो मान लेते। अब समझ रहे हैं ना, कौन बोलेगा तो आप मान लेंगे। देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम अवतल लेंस बनाए हैं, ठीक। तो क्या करेगा, ये प्रकाश की किरणों को फैला देगा। अब कैसे फैलाएगा, कैसे फैलाएगा आप पूछने लगेंगे। तो देखो यहाँ पे है अभिलंब, क्या है बाबू, अभिलंब। अभिलंब का मतलब 90 डिग्री यहाँ पे बनाएगा, 90 डिग्री यहाँ पे, चारों तरफ 90 डिग्री। अब जब है देखो है कांच है, डेंस माध्यम है, घना माध्यम है, अभिलंब की तरफ प्रकाश झुकेगा तो अभिलंब की तरफ प्रकाश झुकेगा तनी मनी हेनिया मुड़ जाएगा। क्या करेगा, हेनिया मुड़ जाएगा, ठीक। अब देखो अब फिर से क्या होगा, अब फिर से क्या होगा, अब इसको जाना है सघन से विरल में, मतलब घन माध्यम से फिर से पतला माध्यम में जाना है। तो क्या करेगा, फिर से प्रकाश अभिलंब खोजेगा। तो अभिलंब हम इसके लिए बना देते हैं, अभिलंब ऐसे यहाँ पे बनेगा, बनेगा कि नहीं अभिलंब यहाँ पे। तो जब देखिए प्रकाश घने माध्यम से पतले में जाता है तो दूर भगता है अभिलंब से, और ही दूर। देखो ना कैसे चला गया, यहाँ पे बना था आई और आर, ठीक। ये आई है और ये है आर, ये है आई, ठीक। तो देखो कैसे हुआ, गया पहले विरल से सघन में अभिलंब की तरफ झुका, और जब सघन से फिर विरल में गया तो अभिलंब से दूर भग गया, ठीक। तो क्या हुआ, प्रकाश का अपवर्तन हुआ, लेकिन प्रकाश किधर मुड़ गया, टेढ़िया के फैल गया। इधर से भी प्रकाश डालेंगे तो वह होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, अभिलंब खींचिए, अभिलंब ये 90 डिग्री पे पड़ा, ठीक। ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगा प्रकाश, आई बन जाएगा, आर बन जाएगा यहाँ पे आई, ठीक। अब मान लो यहाँ पे क्या, अब कहाँ जा रहा है, लेंस से निकल रहा है हवा में, तो हवा में निकलने के लिए यहाँ पे अभिलंब खोजेगा, अभिलंब बना दिए। अभिलंब जैसे बनाया, अभिलंब का मतलब 90 डिग्री बनाना चाहिए, इसीलिए हम तिरछिया के अभिलंब खींच रहे हैं। अभी क्या करेगा, अभिलंब से जुदा हो जाएगा, दूर हटेगा, ठीक। बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया अभिलंब से तो दूर हट गया। तो देखिए क्या कर रहा है, प्रकाश को फैला रहा है, एकदम पसार रहा है। क्या कर रहा है, पसार रहा है। एक जगह हम फोकस करके दिए थे, इसको पसार रहा है। तो क्या करेंगे, अपसारी लेंस, इसको क्या बोलेंगे बाबू, अपसारी लेंस। तो अपसारी लेंस क्या है बोल रहे हैं, प्रकाश को फैला देता है। अब देखो क्या किए,
अब मान लो हम फैलाइए के प्रकाश भेज रहे हैं तो क्या करेगा लेंस से, ये है अवतल लेंस। ये तो समझ में आ गया कि जब समांतर भेज रहे हैं तो फैला दे रहा है। अब ये क्या कर रहे हैं, हम फैला के ही प्रकाश को भेज रहे हैं, ऐसा मान ले रहे हैं कि फैल के प्रकाश आ रहा है, ठीक। तो क्या होगा इसमें, तो यहाँ पे अभिलंब खींचिए इसके लिए, यहाँ पे ये अभिलंब और यहाँ पे ये अभिलंब, यही ना होगा। तो क्या होगा, ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, ठीक, अभिलंब की तरफ हल्का सा झुक जाएगा, अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। ये बना लेगा R और ये बना लेगा I, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ से जाएगा, इसे सीधा जा रहा था लेकिन फिर आप माध्यम बदल दिए, आप इसके साथ बहुत गुनाह कर रहे हैं, तो क्या करेगा, ये माध्यम बदल गया, ठीक। क्या करेगा, माध्यम बदल गया। देखिए यहाँ पे अभिलंब कैसे बनेगा, हाँ माध्यम यहाँ पे बदल गया। देखिए अब क्या होगा, अब यहाँ पे अभिलंब 90 डिग्री पे बना है, सही है, ठीक। अब क्या करेगा, प्रकाश ऐसे जा रहा था ऐसे, तो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा और अभिलंब से दूर हट जाएगा। अभिलंब कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा, गड़बड़ हो जा रहा है, फिगर है। एक बार और फिगर बनाते हैं। देखिए यहाँ पे है आपका लेंस, ठीक। अब जैसे स्केल वगैरह से नहीं बनाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, आप स्केल से बनाइएगा। यहाँ पे है लेंस, ठीक। यहाँ पे क्या है, हम प्रकाश को क्या कर रहे हैं, दूर से ला रहे हैं, मतलब फैला के भेज रहे हैं। अब देखते हैं क्या करेगा, फैला के जब भेजेंगे तो ये क्या करेगा, तो यहाँ पे हम इसको फैला के भेज रहे हैं, यहाँ पे बनेगा ऐसे अभिलंब, अभिलंब के नज़दीक जाएगा प्रकाश, ठीक जाएगा ना, तो इतना नज़दीक नहीं जाएगा, बस हल्का सा अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, अब ऐसे क्या, यहाँ पे अभिलंब बनाइए, तो यहाँ पे ऐसे बनेगा अभिलंब। अब क्या करेगा, अभिलंब से और हल्का सा दूर हटेगा, यानी समांतर हो जाएगा प्रकाश की किरण, ठीक। मतलब देखिए जब समांतर भेजेंगे तो फैला देगा, फैला के प्रकाश भेजेंगे तो समांतर कर देगा। इसमें भी देखिए, इसमें क्या है, अभिलंब बनाइए, अभिलंब ऐसे यहाँ पे बन जाएगा, ठीक, 90 डिग्री पे। अब क्या होगा, यहाँ से अभिलंब की तरफ प्रकाश हल्का सा झुक जाएगा, ठीक। ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है बेचारा, लेकिन आप इसको फिर से डिस्टर्ब किए, फिर से डिस्टर्ब किए, क्या किए डिस्टर्ब में, फिर से अभिलंब बनाइए, फिर से आप माध्यम बदल दे रहे हैं, तो अभिलंब बनाइए, अभिलंब बनाएंगे फिर से ये दूर हटेगा, तो ये क्या हो गया, समांतर हो गया, ठीक। मतलब हल्का सा दूर हटेगा, ज़्यादा नहीं दूर हटेगा, तो ये समांतर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि जब हम प्रकाश को फैला के भेज रहे हैं तो ये समांतर कर दे रहा है, और जब हम समांतर भेज रहे हैं तो ये फैला दे रहा है। उल्टा, जैसे उल्टा कर रहे हैं वैसे कर रहा है ये, ठीक। वैसे उत्तल लेंस में था, जब एक जगह से समांतर भेज रहे थे तो बटोर दे रहा था, जब प्रकाश को बटोर के भेज रहे थे तो समांतर कर दे रहा था, उल्टा रिवर्स कर रहा था ये भी, ठीक। अब चलिए लेंस के बारे में कुछ परिभाषाओं के बारे में समझ लेते हैं, लेंस के बारे में क्या परिभाषाएं होती हैं। अब देखिए लेंस जो होता है दो गोलीय वक्र पृष्ठों से मिलकर बना होता है। किससे, दो गोलीय वक्र पृष्ठों से। ये उत्तल लेंस है, जैसे ये भी एक गोले का हिस्सा है, इधर देखेंगे तो ये भी एक क्या है बाबू, गोले का हिस्सा है। इधरिया वाला पार्ट जो है ये भी एक गोले का हिस्सा है, मतलब दो गोला को काट के इसको बनाया है, ठीक। दो कांच के गोला को लिए हैं, काटे हैं, इसको बनाए, तो इसका मतलब लेंस का भी वक्रता केंद्र होगा। तो ये है वक्रता केंद्र लेंस का। जिस गोले का भाग होता है लेंस, जिन गोलों के भाग होते हैं उन गोलों के केंद्र को हम लेंस का वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो इसको C1 और C2 से दर्शा दीजिए। क्या कीजिए, C1 C2 से दर्शा दीजिए, ठीक। अब देखिए मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं, हाँ ये C1 और C2 को मिलाने वाला जो रेखा होता है ना, यही मुख्य अक्ष कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। यानी देखिए पहले क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र पूछेगा लेंस का, वैसे पूछेगा नहीं, कहा से कि इसमें टॉपिक नहीं देता है वक्रता केंद्र का लेंस में, ठीक। तो हम बता रहे हैं ऐसे ही। तो लेंस का वक्रता केंद्र क्या होता है, जिन दो गोलों के लेंस भाग होते हैं उन गोलों के केंद्र को हम लेंस का वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक। अब लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, हई दोनों बिंदुआ को, हई दोनों केंद्रवा को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष कहलाती है। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। तो प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ गया। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र लेंस में वह बिंदु होता है, प्रकाशिक केंद्र
रहने दीजिए अभी इसको। प्रकाशिक केंद्र लेंस में वह बिंदु होता है जहां से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद समांतर हो जाती हैं। समांतर का मतलब कि देखिए क्या होता है, समांतर का मतलब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक बिंदु होता है, तो इसी बिंदु पे जब प्रकाश की किरण आती है तो थोड़ा सा बस टेढ़ होके और ऐसे समांतर हो जाती है, ऐसे निकल जाती है। देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे मुड़ेगा, ठीक, और क्या होगा, और ऐसे निकल जाएगा, ठीक, मतलब समांतर निकल जाता है, हल्का सा टेढ़ा होता है। देखिए कैसे टेढ़ा होता है, हल्का सा फिगर गड़बड़ हो जा रहा है, तो इसके लिए सॉरी। देखिए यहाँ पे हम जैसे फिगर बना रहे हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। कैसे गड़बड़ हो रहा है, यहाँ से अब हम पीछे से ही बना रहे हैं इस फिगर को, ठीक। तो देखिए ये हो रहा है यहाँ पे, ठीक, क्या हुआ, यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा प्रकाश की किरण आई हुई है, यहाँ से ब्लैक से, यहाँ से इसे प्रकाश की किरण आई हुई है, ठीक। अब यहाँ पे है अभिलंब, क्या है बाबू, अभिलंब, तो थोड़ा प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ झुकी है, तो यहाँ पे आई है। अब यहाँ से इसे सीधा जा रही थी, लेकिन यहाँ पे एक और ही हमको अभिलंब बनाना पड़ा। ये अभिलंब ऐसे बनेगा, हल्का सा तिरछा, ठीक। तो ये क्या करेगा, ये फिर से थोड़ा सा दूर हट जाएगा। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि ऐसा बिंदु जिस पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद समांतर हो जाती है। हाई दोनों अपवर्तन के बाद जो है किरण वह प्राप्त हुई है, और ये जो पहले आ रही थी, ये दोनों को अगर मिलाएंगे आप तो दोनों समांतर दिख रहे हैं सब। इसको ला के पीछे बनाइए ना, है पहलका वाला है, इसको खींच के पकड़ के लाइए इस किरण को, छोटका किरण है, इसको बनाएंगे तो इसे बनेगा समांतर, मतलब बहुत पास है, समांतर है, बहुत पास है, ठीक है। तो देखिए ऐसा बिंदु जहाँ से आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें, ऐसा बिंदु जिस पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें समांतर हो जाती हैं, अपवर्तन के बाद समांतर हो जाती हैं, तो क्या कहलाता है भाई, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। तो आपको आशा है कि समझ में आया होगा ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। तो मुख्य अक्ष और ऑप्टिकल सेंटर आप समझ गए होंगे। मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष अब इसमें तो बता दिए हैं, ऑप्टिकल सेंटर और मुख्य अक्ष, ठीक। तो देखो अब एक बार अवतल दर्पण में बता दें, सॉरी अवतल लेंस में, दर्पण यहाँ पे कहाँ से आ गया, देखिए अवतल लेंस में क्या होता है, ये है आपका अवतल लेंस, ठीक। अब इहो दुगो गोला का भाग होगा, कैसे दुगो गोला का भाग होगा बाबू, कैसे, देखो ना, यहाँ पे एक गोला ये है, ठीक, इसको बना रहे हैं हम, ठीक, और यहाँ पे एक गोला ये, यही ना है, यहाँ पे एक गोला ये है, इसका भी केंद्र कहीं यहाँ पे होगा ना, और इसका भी केंद्र कहीं यहाँ पे होगा। तो इन दोनों केंद्रवा को मिलाने वाली रेखा क्या है, मुख्य अक्ष है, और है दोनों केंद्रवा क्या है, वक्रता केंद्र है। क्या है, वक्रता केंद्र है। बाबू जौनी गोला का लेंसवा भाग रहेगा, जौनी गोला का लेंसवा भाग रहेगा, उस गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र बोलेंगे, ठीक। उसके बाद दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे, लेंस का मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। तो आशा है कि आपको मुख्य अक्ष और ये समझ में आया होगा, वक्रता केंद्र। मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब दूगो वक्रता केंद्र कहाँ से लेंस में आ रहा है बबुआ, लेंसवा जो है ना वो दूगो गोला का हिस्सा है। ध्यान से देखो, यहाँ पे एगो है गोला का टुकड़ा है, एगो है गोला का टुकड़ा है। तो जिन दो गोलों का हिस्सा है उन दो गोलों के केंद्रों को हम क्या बोलते हैं, लेंस का वक्रता केंद्र, ठीक। तो लेंस का वक्रता केंद्र दो ठे होता है, एक एक साइड और एक दूसरी साइड होता है, ठीक। तो वक्रता केंद्र दो कैसे बनाइए, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में भी देखिए, उत्तल लेंस में कैसे, उत्तल लेंस में ऐसे डॉट डॉट करेंगे तो गोला पहले मालूम चलेगा कि ये भी किसी गोले से बना हुआ है, मालूम चलेगा कि नहीं। यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र है, इसको भी डॉट 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 करेंगे तो मालूम चलेगा कि ये भी किसी गोले से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है बाबू, किसी गोले से बना हुआ है, तो इसका भी एगो केंद्र होगा। हाई दोनों केंद्रवा का है, देखो जिस गोले का लेंस या
दर्पण दोनों जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं। यहाँ क्या है, लेंसवा दो गोला का भाग हो गया है, तो जिन गोलों का भाग होता है उसके केंद्र को हम लेंस का वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो इसमें दो गोला आ जा रहा है, इसलिए दो वक्रता केंद्र हमको मिल जा रहा है। ठीक, C1 C2 से जिसको हम दर्शा रहे हैं, अब आसान करने के लिए मान लीजिए वक्रता केंद्र 1 वक्रता केंद्र 2 लिखते तब तो बहुत टाइम लगता है ना, तो इसलिए हम C1 C2 मतलब कि वक्रता केंद्र 1 वक्रता केंद्र 2 इसे हम दर्शाने के लिए दर्शा दे रहे हैं। अब देखिए इन दोनों बिंदुओं को जब मिला देंगे तो ये जो बिचवा का रेखवा है, जिस रेखवा से मिला रहे हैं, जिस रेखवा से मिला रहे हैं, जिस रिज्जु रेखा से मिला रहे हैं, रज्जु रेखा से मतलब कि सीधा रेखवा से मिला रहे हैं, रेखा जो है ना इस रेखा से मिला रहे हैं, तो यही रेखा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष है। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि आपको प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, मुख्य अक्ष क्या है। मुख्य अक्ष क्या है, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, लेंस का मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। तो आशा है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम कल पढ़ाएंगे, कैसे कि जो मतलब वीडियो का लेंथ है वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करेंगे। आज हम बहुत थोड़ा सा पढ़े हैं लेकिन हम डिटेल से पढ़े हैं। ठीक, तो आज देखिए हम क्या क्या पढ़े हैं। हम पढ़े हैं कि लेंस में अपवर्तन कैसे होता है, लेंस में जब प्रकाश जाता है तो वो कैसे मुड़ जाता है, किधर से कैसे मुड़ जाता है, इसके बारे में पढ़े हैं। उसके बाद पढ़े हैं कि लेंसों से संबंधित परिभाषाएं, मतलब लेंस के कैरेक्टर के बारे में 2 कैरेक्टर पढ़े हैं। कौन कौन सा कैरेक्टर, मुख्य अक्ष वाला कैरेक्टर और प्रकाशिक केंद्र। ठीक, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र के बारे में हम फिर से एक बार अगले लेक्चर में हो सकता है बता देंगे, लेकिन रहने दीजिए, इसी लेक्चर में भी इसको बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र, एक लेंस के बारे में तो आपको हम बता दिए, क्या उत्तल लेंस के बारे में हम आपको बता दिए। तो प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र वह बिंदु है जिस पर आपतित होने वाली, जना बिंदु पे आके प्रकाश की किरण ऐसा अपवर्तित हो कि वह पहले के समांतर हो जाए, जिस रेखा से आ रही थी उस रेखा के समांतर हो जाए, तो उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, उसी बिंदु को हम बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रकाश ऐसे आ रहा था, ठीक, ऐसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे बनेगा अभिलंब। ठीक, अभिलंब ऐसे बनेगा, ऐसे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा प्रकाश मुड़ जाए, थोड़ा सा प्रकाश क्या आ जाएगा, मुड़ जाएगा। इस बिंदु पे, इस बीच वाले बिंदु पे इसका मतलब आया। ठीक, देखिए इस बिंदु पे आया और फिर क्या किया, इस बिंदु पे आया, अब क्या गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे सीधा हल्का सा और टेढ़ा कर दीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि अपवर्तन हुआ है कि नहीं। ठीक, तो देखिए हम अपवर्तन के लिए यहाँ पे हल्का सा और टेढ़ा करके बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये है अभिलंब और ये है अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाएगा, अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाएगा। अब क्या होगा, झुकेगा तो इस बिंदु पे आएगा। अब इस बिंदु पे आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे भी होगा एक अभिलंब, ऐसे अभिलंब ऐसे होगा ना 90 डिग्री बनाते हुए, तो ऐसे क्या करेगा, ये फिर से तनी मनी टेढ़ा होके और हवा में निकल जाएगा। किधर टेढ़ा होगा, ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। तो देखो बाबू, ये क्या हो रहा है, ये भी समांतर हो जा रहा है जो है इसके समांतर हो जा रहा है, नीचे आ जा रहा है थोड़ा सा ऊपर, लेकिन समांतर है सब दोनों। इसको पकड़ के यहाँ रखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे सब। तो अब देखिए हम एक्चुअल में 2 बिंदु पे आपतित किए, ये यहाँ पे एक यहाँ पे, तो हम 2 बिंदु को थोड़ी ना मानेंगे, तो हम मान लेते हैं कि इसके बीच के पॉइंट को, इसके बीच के पॉइंट को हम मान लेते हैं। तो यही बीचवा वाला पॉइंट जो है ना, ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र होता है। ठीक, 2 बिंदु को तो एक साथ मानेंगे नहीं कि स्पेस पे आपतित किए हैं, तो 1 बिंदु बीचवा का मान लेते हैं। ठीक, समझ में आ गया। तो लगभग में बीच वाला बिंदु ऑप्टिकल सेंटर होता है। ठीक, मतलब प्रकाशिक केंद्र होता है। तो प्रकाशिक केंद्र जो होता है इन लेंसों में बीच में होता है, लेकिन कई और लेंस होंगे उसमें कहीं और होगा। मान लीजिए कि इधरिया वाला पार्ट छोटा हो गया एक लेंस में, इधरिया वाला बड़ा हो गया, ऐसे बड़ा गोला का ऐसा हो गया, क्या हो गया, मान लीजिए ऐसे हो गया कि एक ये उत्तल लेंस है। ठीक, उत्तल लेंस हम बना रहे, इधरिया का तनिया और बड़े गोले का हिस्सा रहे, तब क्या करेंगे, सब तो दिक्कत हो जाएगा ना। तब इसका ऑप्टिकल सेंटर इधर उधर रहेगा, बीच में नहीं रहेगा। ठीक, तो ऐसे समझिए कि
जो हम बनाए हैं एक समान अगर गोले का हिस्सा रहेंगे सब, तो उसका ऑप्टिकल सेंटर बीच में होगा। लेकिन अगर अलग अलग गोले के हिस्से रहेंगे सब, तो उसका ऑप्टिकल सेंटर इधर उधर कहीं भी हो सकता है। ठीक, तो ऑप्टिकल सेंटर वैसे आपको जो पढ़ना है वो बीच ही में रहता है, एकदम बीच में, लेंस के एकदम बीच में। ठीक, तो ऑप्टिकल सेंटर मतलब क्या होता है, ऐसा बिंदु जिस पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण, मतलब आने वाला प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद क्या हो जाए, आपतित किरण के समांतर हो जाए। अपवर्तित किरण आपतित किरण के समांतर हो जाए, मतलब इसको अगर ले जाके पीछे पकड़ के उठाइए और उठा के ले जाके यहाँ बनाइए, तो क्या होगा, यहाँ पे ये इसके समांतर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इसके समांतर हो जाएगा, यही बोल रहा है। तो उसी बिंदु को, जिस बिंदु पर हम आपतित करते हैं, उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र। ऐसे ही उत्तर लेंस में भी है, हम अभी आपको बताया है, बीच में इसमें भी होता है। कैसे, यहाँ पे ऐसे अगर प्रकाश डालेंगे तो हल्का सा क्या करेगा, अभिलंब की तरफ मुड़ेगा। ठीक, अभिलंब की तरफ मुड़ के ऐसे जाएगा, तो इस यहाँ पे इसका बीच वाला बिंदु आएगा। ठीक, ऐसे जाएगा, लेकिन फिर यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगा। तो ऐसे क्या करेंगे, देखेंगे तो आपको ये दोनों समांतर दिखेंगे सर। इसको पीछे लाके अगर मिलाएंगे तो समांतर दिखेंगे सर, तो यही ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। अब इस वाले को ला करके यहाँ बना दीजिए, तो क्या होगा, ये दोनों समांतर हो गए सर। ठीक, इस वाले को ला करके यहाँ इमेजिन करके बनाइए, एक्चुअल में यहाँ है नहीं, बस उठा के मानिए पकड़ के यहाँ पे ला दिए, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एक समांतर हो जाएगा। तो इसी को बोलेंगे कि ये ऑप्टिकल सेंटर है, यानी प्रकाशिक केंद्र है। तो आशा है कि आपको ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र और मुख्य अक्ष समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे का कुल जो कैरेक्टर है वो सब पढ़ेंगे, सारा वो कैरेक्टर क्या क्या है। फोकस बिंदु है, फोकस तल, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, अवतल लेंस का प्रथम फोकस, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, और प्रथम फोकस तल, द्वितीय फोकस तल, फोकस दूरी और द्वारक, कितना भी पढ़ना है। अभी हमको 6 था, 6 में से 2 पढ़े हैं, 4 के बारे में पढ़ना है, और 4 में से 1 के बारे में 4 टॉपिक है। तो क्या हो जाएगा, 4 और ये 4 हो जाएगा, और ये 3, 7 लगभग टॉपिक अभी पढ़ना है, 7 कैरेक्टर पढ़ना है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, वहाँ पे लिंक होगा, नोट्स का PDF नोट्स मिल जाएगा, हैंड रिटेन नोट्स, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक, लिख सकते नहीं, लिखेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।